सभी आचार्यों को प्रणाम और सभी प्यारे बच्चों को खूब खूब स्नेह, खूब खूब आशीर्वाद। सब बच्चे अच्छे हैं? आइए। यहाँ की बच्ची, किसी बच्ची का रोने का आवाज आ रही है। शांता दीदी जी, आप प्रथम काल खंड गायत्री दीदी लेंगी? हाँ। अच्छा, तो पीपीटी दिखाना है कि नहीं दिखाना है? हाँ, दिखाना है, बात हो गई है। चलिए, बोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। हेलो दीदी। आइए बच्चों, एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र कमर सीधी। ओम भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए दोहराएं। उस प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप, दुख स्वरूप, दुख नाशक, सुख नाशक, सुख दुख स्वरूप, नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, पाप नाशक, देव स्वरूप, देव स्वरूप, परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आइए एक साथ आप भी दोहराएंगे, प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु अपनी डिस्कनेक्ट हो गई दीदी, शायद डिस्कनेक्ट हो गई दीदी। डिस्कनेक्ट हो गई ना जी। आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। आइए बच्चों, थोड़ी प्रॉब्लम के कारण फिर बंद हो गया था। सुनाई दे रही है? जी दीदी, जी, सुनाई दे रही है। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की ले लीजिए। कर दूर कोटि बुद्धि सबको नेक नियति दीजिए। कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियति दीजिए। हमें आपकी होकर नहीं, हमें आपकी प्रेरणा ले आपसे, शुभ आपसे बांट कर दुख ले बटा प्रभु, सुख बांट कर
दुख ले बटा प्रभु भाव यह दे दीजिए, भाव यह दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। करते रहे नित्य पुण्य हम, बचते रहे हर पाप से। करते रहे नित्य पुण्य हम, बचते रहे हर पाप से। उजला चरित्र बना हमें, उजला चरित्र बना हमें, उज्जवल भविष्य दीजिए। उजला चरित्र बना हमें, उज्ज्वल भविष्य दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। छाह में ले लीजिए, प्रभु छाह छाह में में ले लीजिए। आइए सीधा बैठ जाएं। आइए बच्चों, अब हम आगे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के पश्चात वंदना। सीधा बैठें। आपको सभी मंत्र उच्चारण है ना, और एक कंठस्थ और याद होते जा रहे हैं। आइए, और मंत्रों को हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे, वंदना करेंगे। गुरु वंदना है ना, गुरु ब्रह्मा वाले आपको याद हो गई होगी, तो हम अगला वाला वंदना करते हैं। चलिए प्रार्थना गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, इसका अर्थ जानते हैं ना। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। उन सदगुरु को प्रणाम, है ना। आइए अगला हमारा वंदना का क्रम। आइए देव माता, वेद माता, विश्व माता की वंदना करें। हाथ जोड़ें। ओम माया तु वरदे देवी, माया तु वरदे देवी, त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी, त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसां मातः, गायत्री छन्दसां मातः, ब्रह्मयोने नमोस्तुते, ब्रह्मयोने नमोस्तुते। आइए अगला क्रम गणेश वंदना। ओम एकदंताय विद्महे, ओम एकदंताय विद्महे,
वक्रतुंडाय धीमहि वक्रतुंडाय धीमहि धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। आइए अगला क्रम हमारी सरस्वती माता का वंदना करें। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। आइए महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम त्र्यंबकं यजामहे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता मृत्योर्मुक्षीयमामृता। आइए हमारा जप और ध्यान का क्रम में कमर सीधी करके बैठे, आंखें बंद, दोनों हाथ गोदी में, बाएं हाथ नीचे दाएं हाथ ऊपर, इस तरह से बैठे ध्यान मुद्रा में, है ना। तो ध्यान मुद्रा से पहले हम क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए भ्रामरी प्राणायाम करें। दोनों हाथ के 3 उंगलियां आंख पर, 1 उंगलियां मस्तिष्क पर, और कान के पट अगर डालने करें तो इस तरह से, या कान में छोटे छोटे टक्कन होते हैं उसको ढकेल देने से भी कान के पट बंद हो जाते हैं। तो आइए भौरे जैसे गुंज करती है वैसे ही गुंजन के साथ हम 5 बार ओम की गूंज करेंगे। ठीक है, चलिए। मस्तिष्क का स्मरण शक्ति का विकास होता है, मन एकाग्र होती है, मस्तिष्क की नाड़ियां एकाग्र होती हैं। आइए 3 उंगलियां आंख में, 1 उंगली मस्तिष्क में, और जो कान के पट है उसको ऐसे ढकेल दें इस तरह से, और मन में ओम के गूंज। फिर गहरी सांस ले लें। फिर गहरी सांस लेके फिर ओम की गूंज। फिर सांस ले लें और धीरे धीरे ओम की गूंज। मन शांत। हमारे निर्देशों पर ध्यान दें, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गायत्री दीदी जी थोड़ा आप सामने आएंगे ना दीदी, स्क्रीन में तो अच्छा रहेगा, जी है ना। बेबी को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा जी। आइए बच्चों, प्राणायाम मन की एकाग्रता के साथ हम ध्यान करने से ध्यान अच्छी लगती है। दोनों हाथ गोदी में, बाएं हाथ नीचे दाएं हाथ ऊपर। प्रार्थना करेंगे।
अभी मंत्रों का हमने उच्चारण किया, वंदना किया, वो हमारे शरीर में लाभ पहुंचा रहा है। इस भावना से कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन में एकाग्रता, मन शांत, शरीर शांत, आंखें बंद, आंखें बंद, कोई हलचल नहीं, कमर सीधी, ध्यान मुद्रा में ध्यान के लिए तैयार। अपना पूरा ध्यान हमारे निर्देशों पर रखें। हम जो कर रहे हैं वही सुने, वैसे ही भावना करें। पूरा ध्यान हमारे निर्देशों पर रखें। शांत, हम जो कर रहे हैं वही ध्यान रखें। शांत, स्थिर शरीर, हमारा मन शांत हो रहा है। श्वास स्थिर हो रहा है। महसूस करें, हम जो श्वास ले रहे हैं शरीर के अंदर पहुंच रही है, फेफड़े में पहुंच रही है, और वह फेफड़े से कोशिकाओं के माध्यम से हृदय में पहुंच रही है। रक्त शुद्ध हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए हमारी अंदर की जो श्वास है, जब श्वास छोड़ते समय ध्यान करें कि अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल रही है। मन ही मन प्रार्थना, मन ही मन ध्यान, मन ही मन गायत्री मंत्र का जो भावार्थ है उसे समझने का प्रयास। उच्चारण मन ही मन करें, उनको सुनने का प्रयास करें। अब अपना ध्यान श्वासों से हटाकर अपने मस्तिष्क में जहां तिलक लगाते हैं उस स्थान पर ध्यान करें, जहां हमारा मस्तिष्क शांत रहे। भावना करें और उगते हुए सूर्य का ध्यान। उगते हुए लाल सूर्य हमें दिखाई दे रहा है। सूर्य की तेजस्वी किरणों के प्रभाव हमें स्वस्थ बना रहा है। उगता हो सूर्य की किरणें हमारे ओज को बढ़ा रही हैं। हम स्वस्थ हो रहे हैं। मन ही मन प्रार्थना, हम स्वस्थ हो रहे हैं, बुद्धिमान बन रहे हैं, संस्कारवान बन रहे हैं। ऐसी भावना। हमारे सब दोष दुर्गुण दूर हो रहे हैं। हमारी सभी बुरी आदतें हमसे बहुत दूर जा रही हैं। मन ही मन प्रार्थना, हे प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दो। हे प्रभु हम सबका भविष्य उज्जवल हो। हे प्रभु मैं अच्छा ही अच्छा सोचूं और अच्छा ही अच्छा कर्म करूं। हे प्रभु हम सबका भविष्य उज्जवल हो। हमारा निर्मल पवित्र बन रहा है। मन ही मन आइए सभी दोहराएं।
ॐ असतो मा सद्गमय ॐ असितो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः 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 ॐ शांति शांति शांति। आइए बच्चों, दोनों हाथ सिर के ऊपर रख के रगड़े और धीरे से ओम करते हुए हाथ के अंदर की आंख को खोल के ओम करके हाथों का दर्शन करें। आइए फैलाएं, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबके कल्याण की मांग करने के भाव बनाए। हाथ खोलें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। दोहराएं। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए कर दर्शन भी करें। आइए हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का, मध्य भाग में सरस्वती जी का और मूल भाग में गोविंद जी का प्रणाम करें, है ना। ऐसे गुण हमें आए और ऐसे ही हम कर्म करें। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः करमूले तु गोविन्दम् प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम्। हम चेहरे पर लगा ले और हमारी भारत माता धरती माता का हम प्रणाम करेंगे। हाथ धरती में रखें या भाव करें, धरती माता का प्रणाम करें। ओम समुद्रवशने देवी ओम समुद्रवसिनी देवी पर्वतस्तन्मण्डिते पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यां विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पारिस्पर्शमस्व मे पादस्पर्श क्षमस्व मे पारिस्पर्शमस्व मे पादस्पर्श क्षमस्व मे। ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पकड़ लें और समान। आइए हमारे दीदी के द्वारा अगला कालखंड में हमारे आचार्य जी के द्वारा सद्वाक्य मनन चिंतन अगला। बोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, जय गौ माता की जय। धन्यवाद दीदी, आदरणीय गायत्री दीदी को। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे सभी जुड़े हैं, है ना। कैसे हैं बेटा आप सभी, आप लोग? तो ये पहला कालखंड साधनात्मक कालखंड आपका समाप्त होता है। अब आइए हमारे बच्चों के साथ हम करेंगे
सद्वाक्य चिंतन मनन, है ना। अच्छा ये बताइए, ठंडी लग रही कि नहीं लग रही है प्यारे बच्चों को? नहीं लग रही है? अच्छा, अंबिकापुर से जो बेटू जुड़ी है ना, उनको ठंडी नहीं लग रही है, बाकी लोगों को? गुप्ता दीदी के यहाँ जो बच्चे जुड़े हैं उनको ठंडी लग रही है? देखो बेटा, मौसम बदल गया है ना, मौसम बदल गया है, गर्म कपड़े पहनने हैं, कान बांध के रखना है ना। कहीं बाहर जाते हैं तो कान में आप रुई डाल करके जरूर रखिए, जाइए, है ना। मोजे लगाइए, आप जो ऐसे कटिंग आस्तीन के जो कपड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल ना पहने, बहादुरी न दिखाएं, ठीक है। सुबह उठे, दौड़े भागे कूदे जरूर, लेकिन जब घर में बड़े लोग कहते हैं तो उनकी बात भी माने, यहाँ वहां ऐसे ही खुले बदन न घूमे, ठीक है। चलिए आइए, हमारे प्यारे बच्चों को हम कराते हैं सद्वाक्य चिंतन मनन। अच्छा बच्चों देखिए क्या है सद्वाक्य, है ना, इसको मन ही मन पढ़िए आप सभी, मन ही मन पढ़िए, हाँ, फिर जोर से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं, है ना बच्चों। देखो क्या लिखा है, ये सद्वाक्य है ना। अब इस सद्वाक्य में लिखा है कि दूसरों के साथ, माने किसी के भी साथ हो, चाहे वे अपने मित्र हो, अपने भाई बहन हो, या अपने पिताजी माँ हो, कोई भी बड़े हो, या घर के हो, बाहर के हो, कोई भी मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, उनके साथ क्या नहीं करेंगे, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। जैसे कि अब हम भाई, हमारे घर में कोई मीठा पकवान बना है और हमें बहुत पसंद है, जैसे कि गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हम सबको पसंद है ना, बताओ तो किनको किनको पसंद है? हमें तो पसंद है गाजर का हलवा, है ना। या फिर घी में बराबर भूंज करके अगर हलवा बना दिया जाए सूजी का, तो मुंह में पानी आ गया, है ना। या तो कोई मेथी का पराठा बना दिया जाए, आलू का पराठा, तो पसंद है प्यारे बच्चों को? देखो देखो मुंह में पानी आ गया भाई, हाँ, है ना। देखिए कि कई लोग तो हाथ उठा रहे, देखो भाई हम देंगे नहीं, हमारे पास कोई हलवा या मेथी का पराठा नहीं है, पर हम आपको पूछ रहे हैं। वाह गुप्ता दीदी, क्या सारे बच्चों को पसंद है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अगर हमारे घर में चीज बनता है, हमारी माँ, दादी या बड़ी बहन कोई घर में बनाती है, तो वो हमें बहुत पसंद है और अपने पसंद अनुसार हम बनाते भी हैं। लेकिन हम सब निकाल के पूरा अकेले खा दें और अपने भाई बहन को ना दे, तो उन्हें कैसे लगेगा? बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पसंद का चीज है और हमें बहुत अच्छा लगता है, मन को भाता है ना, बार बार खाने को मन करता है। और फिर भी अगर कोई हमारे लिए ना बचाए या हमारे छोटे भाई बहनों के लिए, तो कैसा लगता है? बहुत दुख लगता है। हम तो लड़ाई झगड़े में उतर जाते हैं कि देखो मम्मी, है ना, देखो माँ जी, हमारे लिए नहीं बचा। क्यों? क्योंकि हमें पसंद था। अगर हम पहले बार खाते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि हमारे लिए दूसरे बार भी बचा के रखना। सुबह बनती तो बोलते हैं कि दोपहर तक बचा के रखना। अगर रात में बना दिए तो बोलते हैं सुबह भी और बचा के रखना माँ, हमें बहुत पसंद है, बोलते हैं ना। और अगर हमारे लिए कोई बचा कर ना रखे, पहले एक बार हमें खाने ना मिले, हमें केवल उसकी खुशबू मिले, तो हमें कितना दुख होगा, बहुत दुख होगा, रोना आएगा, है ना। तो बच्चों, यदि कोई हमारे लिए ऐसा व्यवहार करे कि हमारे लिए हमारा पसंदीदा चीज ना बचा के रखे, स्वयं अपने लिए ले, तो हमें बहुत दुख होगा। ठीक वैसे ही यदि हम किसी के लिए करते हैं कि जो व्यवहार हमारे लिए पसंद ना, किसी के लिए अगर हम करते हैं, तो उन्हें भी बेटा बराबर उतना ही दुख मिलता है जितना हमें मिलता है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे कि दूसरों के साथ यह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। मतलब बराबर हमें
एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना है। जो हमें पसंद नहीं है वो चीज उनके लिए नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, आप बताइए कि यदि घर में कोई ऐसा मीठा पकवान बने, है ना, या फिर हम कहीं स्कूल जा रहे हैं, अपने सहपाठियों के साथ हैं, अपने मित्रों के साथ हैं, तो ऐसे कोई गलत व्यवहार जो हमारे लिए पसंद नहीं है, तो उन्हें हम दूसरों के लिए नहीं परोसेंगे। जैसे किसी ने कोई अपशब्द कह दिया, है ना, कोई गाली ही दे दिए, तो हम उसको और उसके बदले में देंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो हमें अपने लिए पसंद भी नहीं है। तो बच्चों हमारे साथ बोलिए, दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो ना करो जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। पसंद नहीं। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों, इसको अपने को ध्यान रखना है कि हमें ऐसे कोई भी छोटा बड़ा व्यवहार या पशु पक्षियों के साथ या अपने मित्र गणों के साथ, घर में माता पिता के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने मित्रों के साथ ये व्यवहार नहीं करना है जो हमें अपने लिए पसंद ना हो। जो गलत है वो जो अब हम नहीं चाहते अपने लिए, तो हम दूसरों के साथ भी गलत ना करें। ठीक है बेटा, चलिए, आप कहानी सुनना पसंद है? पसंद है कहानी सुनना? चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं। अच्छा ये बताइए बच्चों, अगर इस सप्ताह हम कहानी नहीं सुनाएंगे, आने वाले सप्ताह में कहानी सुनाएंगे, ये कल सुना देंगे रविवार को, चलेगा क्या? चलेगा? चल जाएगा? कितने बच्चे बोल रहे हैं कि चलेगा? तो फिर आज कहानी नहीं सुनाते। अच्छा, हाँ, गायत्री दीदी के यहाँ जो बेटी बैठी ना, उनको चलेगा बोलते हैं। अच्छा, गुप्ता दीदी के यहाँ भी चलेगा। चलो भाई, फिर आज कहानी नहीं सुनाते। अच्छा, चलिए आज एक छोटी कहानी जरूर सुनाते हैं जो कम समय का हो और आपको अच्छा लगे। और कल जो है आपको कहानी नहीं सुनाएंगे, कल वीडियो भी दिखाएंगे। चलेगा? चलिए, हमारे कहानी का शीर्षक है बैल और गधा। बैल और गधा। तो कौन कौन ये कहानी सुनेगा बैल और गधे की कहानी? है ना? ठीक है। अच्छा, इसमें जो बैठे हैं उसमें हमारे कोई बैल और गधे तो नहीं है? नहीं है ना? अच्छा, चलिए, हमने तो आपको हंसाने के लिए बोल दिया। हमारे प्यारे प्यारे सुंदर बच्चे बैल और गधे नहीं हो सकते भाई। लेकिन आगे आप कहानी में सुनेंगे तो देखिएगा कि इस प्रकार से हम भी अपने जीवन में ये व्यवहार करते हैं क्या। देखो बच्चों, क्या है, दो विद्वान पंडित थे। तो दो विद्वान पंडितों को एक व्यक्ति ने, जो सज्जन व्यक्ति ने, अपने घर में मेहमान के लिए, आतिथ्य के लिए बुलाया। अब जो आतिथ्य के लिए पहुंचते हैं वो कौन होते हैं? भगवान के समान होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आते ना बेटा, तो उनका आतिथ्य करते हैं, अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी मनोभूमि का हम ख्याल रखते हैं। वो क्या चाहते हैं, क्या पसंद है, ये सारी चीजें हम उनको सेवा में परोसते हैं, है ना। तो दो विद्वान पंडित जो हैं वो एक सज्जन के यहाँ आतिथ्य में गए, माने मेहमान बन करके गए। तो उसमें से एक पंडित जी जो है वो स्नान के लिए गए। तो घर वाले पूछते हैं, अच्छा भैया बताइए, आपके जो मित्र हैं वो कैसे हैं, आपको अच्छे लगते हैं? तो वो विद्वान जो पंडित थे, दोनों में से एक पंडित जी बोलते हैं, वो क्या अच्छे हैं, वो तो पूरे बैल के बैल हैं। अपने वो जो मित्र है ना, दो पंडित में से एक पंडित जी, विद्वान पंडित जी, उसको बोलते हैं वो तो पूरा बैल है, बैल। तो बोले अच्छा ऐसा कैसे? अरे इनके पास कोई बुद्धि नहीं है, जब भी कोई काम बताओ तो बहुत देर से करते हैं और गलत गलत करते हैं। तो मेरा जो मित्र है ना, जो उधर है बैठा है, वो पूरा बैल है। तो वो घर वाले सुनते रह गए, अरे अपनी मित्र की बुराई करते, उनको पूरा बैल बोल रहे हैं। अच्छा, वो तो बैल ही के समान होंगे। अब दूसरा पंडित जी जो है, विद्वान पंडित जी, वो उधर अकेले बैठे हुए थे, है ना, जहाँ भोजन बना रहे थे ना, बैठे हुए थे। तो बोले अच्छा बताइए, आपके जो दूसरे मित्र हैं जो स्नान कर रहे हैं,
वो कैसे हैं? अरे वो बोलते हैं, अरे भैया मत पूछो, वो तो पूरा गधा है, गधा। क्यों? कुछ काम नहीं करता वो। पढ़ने बोलो, पढ़ाई करने बोलो, कोई पंडिताई का काम करने बोलो तो उनको कुछ आता नहीं है, कोई मंत्रोच्चार नहीं आता है। अच्छा, तो उनके पास कोई बुद्धि नहीं है? नहीं बुद्धि है तो बोले वो तो पूरा गधा के गधा है। तो वो जिनके घर गए थे वो सज्जन महापुरुष अपना सिर पकड़ लिए, अरे भैया मैं 2 विद्वान पंडितों को भोजन के लिए बुलाया हूँ, उनका आतिथ्य करना चाहता हूँ। एक है बैल और दूसरा है गधा। अभी बैल और गधे को मैंने क्यों बुलाया भला? वो बहुत पछताने लग गए। उसके बाद अब भोजन का समय आया बच्चों। अब भोजन करने के समय आया तो दोनों के लिए बढ़िया चटाई बिछाए। आपके यहाँ तो चटाई बिछाते ना, आसन लगाए, बढ़िया उनको पिढ़ा दिए, भोजन के लिए पाटा बिछाए, पानी दिए, उसके बाद बैठने के लिए कहा तो बैठे। अब बैठे, पानी वानी दे दिए, उसके बाद ना दोनों के सामने में, एक के सामने में घास और एक के सामने में भूसा पटक दिए, दोनों पंडितों के सामने। अब एक पंडित जी दूसरे पंडित के मुंह को देखे, दूसरे पंडित जी एक पंडित जी के मुंह को देखे और दोनों आश्चर्य रह गए। तो बोले, अरे भैया ये क्या है? हम तो इतने जगह आतिथ्य में जाते हैं लेकिन हमें तो बढ़िया मीठा पकवान, गाजर का हलवा, हलवा पूरी और 56 भोग मिलते हैं, ये क्या हुआ? तो वो घर वाले को पूछे तो बोला, अरे भैया जब स्नान कर रहे थे तो आपसे पूछा तो आपने कहा ये तो बैल है, इसीलिए मैं आपको हरी साग भाजियां दिया, पूरा घास तो खाइए। और एक को बोले गधा है, तो गधा क्या खाता है? तो ये भूसा। तो भैया बैल और गधा क्या खाते हैं? घास और भूसा, और इसके सिवा तो कुछ नहीं खाते। तो आप बैल और गधे ठहरे तो आप घास और फूस खाइए, घास और भूसा खाइए। तो बच्चों उन्होंने बहुत सिर पटक पटक कर पछताया, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो ये किसका कमाल था? कहानी खत्म हो गई, है ना, कहानी हमारी खत्म हुई। बच्चों बताइए इस कहानी से कोई प्रेरणा आपको मिलती है? मिलती है? चलिए भाई हमारे बच्चों को अनम्यूट करिए, सुमन जी हाथ उठाइए, बताइए इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? अच्छा हिमांशु, हिमांशु के यहाँ से हाथ उठाए, बताइए भाई। हाँ हिमांशु बोलिए बेटा, कहानी से क्या प्रेरणा मिली? खाओ तो क्या खाओ? हाँ तो पका के देने वाला था। हाँ बोलिए। हाँ ओम, ओम क्या, प्रणीता दीदी क्या? चलिए बच्चों अपने से अनम्यूट हो जाइए और बोलिए। अच्छा, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के लिए बुरा बोलना या सोचना चाहिए। बहुत सुंदर, हाँ बहुत अंदर, है ना। ओम के यहाँ से, प्रणीता दीदी के यहाँ से बिटिया जुड़ी है। और कोई बताएगा? बताइए बेटा, और कोई? और कोई है? हाँ इधर विद्यारोहण, आप लोग बताएंगे? किसी का हाथ और उठाए क्या? नहीं उठाइए। नहीं है। हिमांशु हाथ उठाया था, बोलो ना बेटा क्या बोलना चाहते हो? हाँ तो इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी के विषय में बुरा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी हम अपने मित्रों को बोल देते ना, ये काला है, ये तो बहुत नाटा है, इसके पास बुद्धि नहीं तो बहुत बैल है, बोलते हैं ना, इसके पास कोई अकल नहीं है, ऐसे कभी बोल देते हैं। तो कभी भी बेटा किसी की बुराई इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए, है ना। क्या मालूम कि वो भी हमारे लिए कोई बुराई कर रहा होगा, है ना। तो वही है कि सद्वाक्य में हमने क्या सुना कि दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं, एक। और दूसरा इस कहानी में कि अगर हम आतिथ्य के लिए पंडित जी को बुलाए हैं और
दोनों विद्वान होते हुए भी एक दूसरे की बुराई कर दिए तो विद्वान होने का कोई मतलब है क्या? नहीं। ऐसे ही हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों के अंदर बहुत सारे सद्विचार हैं, है ना, अच्छे अच्छे आप बुद्धिमान बच्चे हैं, तो बेटा हमको भी किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करनी चाहिए, किसी के विषय में कोई बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के विषय में कोई बुरा भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो याद रखिए वही गधा और बैल के समान हमें क्या मिलने वाला है ना। तो चलिए बोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। अच्छा बच्चों, आपको वीडियो देखना पसंद है? वीडियो देखेंगे? अच्छा ये बताइए, आज इस सप्ताह किसी का जन्मदिन है क्या? जन्मदिन है किसी का इस सप्ताह पढ़ने वाला है? बताइए। गुप्ता दीदी के यहाँ से, इधर रोहन विद्या के यहाँ से, इस सप्ताह किसी का जन्मदिन पड़ा है या 2-3 दिनों में आने वाला है? नहीं ना। तो चलिए वीडियो हम देखते हैं। सुमन दीदी, सुमन दीदी। जी दीदी बस शाम को। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना शहर में हुआ। बचपन में इनको गोविंद राय के नाम से बुलाते थे। यह गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी की इकलौती संतान हैं। इनका जन्म सोडी खत्री परिवार में हुआ। इन्होंने बचपन के 4 साल पटना शहर में बिताए। वहाँ पर आज तख्त श्री पटना हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। उन्हीं दिनों की बात है कि करनाल के एक गांव में एक पीर भिकान शाह रहा करते थे। एक दिन वे मक्का की उल्टी दिशा में बैठकर नमाज अदा करने लगे। जबकि नमाज हमेशा मक्का की दिशा में बैठकर पढ़ी जाती है। उनके किसी साथी ने हैरान होकर उनसे पूछा कि आप ऐसे नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। तब पीर ने कहा कि वास्तव में उस दिशा में आज किसी रब्बी आत्मा ने जन्म लिया है, इसलिए मैं भी उसी दिशा की ओर मुड़ गया। पीर के मन में उस रब्बी आत्मा से मिलने की तीव्र इच्छा हुई, इसलिए वे पटना के लिए रवाना हो गए और बालक गोविंद राय के घर के बाहर जा बैठे। अंदर से आते किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप किससे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने बालक गोविंद राय को मिलने की तीव्र इच्छा प्रकट की। माता गुजरी जी अपने नन्हे से बालक को किसी अनजान व्यक्ति के सामने नहीं लाना चाहती थी, परंतु पीर के बार बार जिद करने के कारण बालक गोविंद राय के पास उन्हें बुला लिया गया। पीर के अपने दोनों हाथों में एक एक कटोरी थी। वह गोविंद राय के पास जाकर खड़े हो गए। बालक ने अपने दोनों हाथ उन दोनों कटोरियों पर रख दिए। पीर यह दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना शीश उस बालक के सामने झुका दिया। वहाँ पर उपस्थित लोगों में उत्सुकता बनी हुई थी कि आखिर यह कटोरियों की क्या कहानी है। पीर ने उन लोगों को बताया कि वे देखना चाहते थे कि यह बालक अगर बाएं हाथ के कटोरी को छुएगा तो बड़ा होकर हिंदू धर्म का साथ देगा, और अगर दाएं हाथ की कटोरी को छुएगा तो यह मुसलमान धर्म का साथ देगा। लेकिन मेरी तो सारी शंका ही दूर हो गई, क्योंकि इस बालक ने दोनों कटोरियों को छूकर यह साबित कर दिया कि वे बड़े होकर दोनों धर्मों को एक जैसा समझेंगे, अर्थात धर्मों में कभी अंतर नहीं करेंगे। इस घटना के कुछ वर्षों बाद की बात है। पटना में राजा फतेह चंद मैनी अपनी रानी के साथ रहा करते थे। उनके वहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दिन वे पंडित शिवदत्त के पास अपनी इसी समस्या को लेकर पहुँचे। पंडित जी ने कहा कि तुम दोनों बालक गोविंद राय का ध्यान लगाओ। राजा और रानी ने पंडित से कहा कि वे तो कभी गोविंद राय से मिले ही नहीं,
और ना कभी उन्हें देखा है, तो उनका ध्यान कैसे लगाएं? तो पंडित ने कहा कि वही तुम्हारी समस्या सुलझा सकते हैं और उनका ध्यान लगाने से उनके दर्शनों की अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी। एक दिन की बात है, रानी प्रभु ध्यान में बैठी थी कि अचानक बालक गोविंद राय उनकी गोद में आकर बैठ गए और कहने लगे, माँ मैं आ गया। रानी ने अपनी आंखें खोली और गोविंद राय का अति सुंदर और नूरी चेहरा देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बालक गोविंद राय ने रानी से कहा कि माँ मैं हलवा और पूरी खाना चाहता हूँ। तब रानी के हाथों से उन्होंने भोजन किया। अक्सर वे अपने मित्रों के साथ रानी के महल में खेलने के लिए आया करते थे और रानी को ऐसा पूरा आभास होता था कि जैसे गोविंद राय ही उनके बेटे हों। बाद में राजा ने अपने इस महल को गुरुद्वारे में बदल दिया और उसका नाम मैनी संगत गुरुद्वारा रखा गया। आज भी वहाँ संगत को हलवा और पूरी का प्रसाद मिलता है। ऐसा था हमारे प्यारे गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन। अगर आप गुरुओं की ऐसी कहानियाँ हो गया दीदी। शांता दीदी अनम्यूट हुई। हाँ, धन्यवाद सुमन दीदी। देखो बच्चों, हाँ, किनके विषय में हम वीडियो देखे? गुरु गोविंद सिंह, है ना। और अभी आने वाले 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती है ना बच्चों। गुरु गोविंद सिंह की जयंती है 20 तारीख को। तो आप जैसे कि आप लोग का जैसे कि जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, वैसे गुरु गोविंद सिंह की जी भी जयंती है। तो उनकी भी जयंती को आपको याद रखना चाहिए। और देखिए आप बचपन में कितने बड़े बड़े काम उन्होंने किए इस वीडियो के माध्यम से, है ना। तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती 20 तारीख को पहले ही हम कल आप लोग को गृह कार्य में देंगे कि कल जो है उनकी जयंती मनाई जाएगी आप लोग के द्वारा। कैसे, उसको अंतिम में बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए, इसके पश्चात जो है ये इसमें वीडियो में तो बहुत अच्छी से बात बता दी गई है आप लोग के लिए। अब आपको एक छोटा सा गीत गा के सुनाते हैं। गायत्री दीदी, प्रश्न पूछ। हाँ दीदी, फिर बच्चों का होमवर्क पूछेंगे, पर्व संदेश के बारे में बता सकते हैं, है ना। आइए बच्चों, ताली में ताल बजा करके गीत गाएंगे। ताली बजाइए, ऐसे मिलाइए। ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। बच्चों ताली बजा के गाइए। ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, बना दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है,
दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों। ओ सपूतों। प्यारे बच्चों, आप सभी वीर सपूत हैं। अपने आप को जाने, पहचाने, है ना। और अभी जो आ रही है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन भी आप लोग अपने आप को वीर सपूत के रूप में देखेंगे और देश धर्म की खातिर, मातृभूमि की खातिर क्या करेंगे, कुछ ऐसे काम करेंगे जो हमें हमारी मातृभूमि को गर्व से ऊंचा रखे। छोड़िया चिन्ह देना सीखो देवभूमि के वासी, छोड़िया चिन्ह देना सीखो देवभूमि के वासी। खिले फूल सी जियो जिंदगी, खिले फूल सी जियो जिंदगी, कर दो दूर उदासी, हाँ कर दो दूर उदासी। देवभूमि की दिव्य प्रेरणा, देवभूमि की दिव्य प्रेरणा, भूमि भू की पर दिव्य फैला, प्रेरणा, भू पर फैला दो, फिर भू पर फैला दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, भारत की तकदीर बना दो। ओ सपूतों, भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम हम ऋषियों की संतान, है, दुनिया को दिखा दो। दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों। बोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, जय। भारत माता की जय, गुरु गोविंद सिंह की जय, गुरु गोविंद सिंह की जय। जय। तो आइए बच्चों, तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी मनाएंगे बाद में, कल, मतलब कल रविवार को आपके द्वारा। तो अभी हमारी दीदी गायत्री दीदी आपको प्रयोग बताएगी, बहुत छोटा सा प्रयोग है ना। उसके बाद आपको होमवर्क मिला था ना, गृह कार्य, तो गृह कार्य क्या मिला था उसको याद रखिएगा और उसके बाद आप बताएंगे। सारे बच्चे तैयार रहेंगे। अभी प्रयोग देख रहे हैं, ठीक है। आइए बच्चों, हम अपने भोजन संबंधी आज प्रयोग जाने, ठीक है। तो आपको दुकानों में बड़ी बड़ी झालरें देखने मिलती है। क्या क्या झालरें किराना खान दुकान में बताइए। डेली नीड्स में जो लंबी लंबी पौच पौच वाली झालरें देखे ना, सजा के रखे रहते हैं और सब बच्चे उसको लेने के लिए मन करते हैं। पेट भरा भी रहता है फिर भी उसको लेने के लिए करते हैं और खा लेते हैं बड़े चाव से। आपको पता है, चलिए पहचानिए ये क्या है। क्या है? हाँ, खाते हैं इसलिए जानते हैं, है ना। ये कुरकुरे हैं, लेकिन आपको पता है ये कुरकुरे तो लंबे लंबे लेस, है ना, ये लंबे लंबे लेस है। आपको पता है किस चीज की बनी है? नहीं, हमको भी नहीं पता। कारखाने में जाके देखेंगे कैसे बनती है। नहीं, है ना, हमको पता नहीं है किससे बनी ना किस चीज से, बस हल्का हल्का है
और बड़े चाव से खट्टा मीठा खा लेते हैं। आपको इसको बताते हैं ये क्या है, देखते हैं। चलिए, ये कुरकुरे के ये लेस और बस स्वाद के लिए खाते हैं, हम इसको करके बताते हैं, ठीक है। ये दिया है और इस दिए में हम इसको जलाते हैं। ये देखिए, बच्चों को खर्रा ये होगा। देखिए जल रहा है। हाँ बताओ, ये देखो जल रहा है, जैसे बत्ती जलती वैसे ये भी जल रहा है। और क्या हो रहा है, ये देखिए जल रहा है और इसके किनारे किनारे पूरा तेल जैसा निकल रहा है ना। प्लास्टिक जलाते हैं तो क्या होता है, थर्मोकोल जलाते हैं ना, उसी तरह से पिघल पिघल के तुरंत जल्दी जल्दी फटाफट जल जाती है और राख बस बन जाती है, वैसी है। देखो ये देखिए प्लास्टिक जैसे ये जल रहा है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें धुआं निकल रहा है और जल के देखिए, इसका राग भी दिखाएंगे आपको। देखिए, आप घर में जो मुरकू बनाते हैं उसको जला के देखिएगा, है ना, और इसको जला के देखिएगा। मुरकू जो चावल का बनाते हैं वो ऐसे नहीं जलेगा। और ये देखिए जल्दी से जल रहा है और जलने के बाद इसमें धुआं भी आ रहा है और इसमें जो गैस निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारे लिए नुकसान है। और ये देखिए जल्दी से फटाफट जल गई, है ना, तुरंत जल गई। और जलने के बाद ये प्लास्टिक जैसे थर्माकोल या कोई चीज जलाते हैं जल्दी से फटाफट जल जाती है ना, प्लास्टिक वैसे ही जल गई है। और इसका जो राख है ना, ये देखो ये जो धुआं निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है और जो हमारे लिए खुशबू नहीं है, खुशबूदार है ना। और ये देखिए राख जो है ये प्लास्टिक और ये पूरा चूरा हो गया, ये राख बन गई है ना। और ये कुछ नहीं बचा इसमें, बस जल के राख बन गई है। तो देखिए ये प्लास्टिक चीजें हैं, है ना, और ये प्लास्टिक चीजें हैं और ये क्या करती हैं, हम इसे बड़े चाव से खाते हैं, चटकारे ले लेके खाते हैं, सिर्फ निकाल निकाल के खट्टा मीठा रहता है करके, ठीक है। तो ये बस मुंह का स्वाद है, इससे जो शरीर को लाभ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता, इसमें जो पौष्टिकता है वो इसमें नहीं है ना। जो चिप्स कुरकुरे और जो बड़ी जैसा खाते हैं ना वो भी हल्का हल्का है ना, एकदम हल्का है। तो हल्के चीज खाएंगे तो हमारा दिमाग भी हल्का रहेगा, हाँ, हमारा दिमाग भी हल्का रहेगा, हल्के पोसे जैसे बने रहेंगे। हम वजनदार कहाँ होंगे, हमारा शरीर भी ना वजन रहेगा ना वजन बढ़ेगा इससे, है ना। ऐसे जो बड़ी है कुरकुरे है ना, ये सब हल्के चीजें हमको अगर खानी है तो घर का बना हुआ बढ़िया अच्छा से चावल जो पापड़ है, घर में बना हुआ मूंग दाल का और कई प्रकार के ऐसे खाने के लिए चटकारे अगर बनाने तो अपने घर का बना हुआ, क्योंकि ये सब प्लास्टिक है और जल के क्या हो गई, ये हमारे शरीर को नुकसान है। ये खाने के बाद क्या होगा, बस जाएगा मुंह के स्वाद के ले जाएगा और क्या करेगा, अंदर में वो जल के राख बस होगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। खाना के साथ हमारे अमाशय में जाएगी, वो जलाने का काम करता है जठराग्नि, और वहां जाके कोई पोषक तत्व नहीं मिलेगा इससे, है ना। तो देखो बेटा, ये हमारे मुंह की स्वाद के लिए, ये कुछ दिखाई दे रहा है, क्या है, कौन पहचानेगा, शरीर के कौन से अंग है ये, बताइए बताइए जी, जीभ दिखा देते हैं, है ना। तो ये देखिए हम जीभ के हम 4 अंगों को हम उसके भाग का बताते हैं, वो क्या क्या चीज को ग्रहण करती है। तो ये देखिए हमारा जो जीभ है उसके अग्र भाग में, है ना, मीठा का स्वाद बस पता करता है। जीभ में देखिए छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं, है ना, जो स्वाद को ग्रहण करती हैं, लार निकलती है, वो भोजन का पाचन करती हैं। और जीभ के किनारे 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 में क्या रहती है, लार ग्रंथियां रहती हैं। तो ये देखिए इतना सा बस जीभ है, इसी के स्वाद के लिए हम कुछ भी खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसान है। और बस देखिए आगे, ये मुंह के अग्र भाग में जो जीभ की कलिकाएं हैं, इन कलिकाओं के अग्र भाग में सिर्फ मीठा का स्वाद पता चलता है, और उसके अगले भाग में
किसका भाग? नमकीन जो भी खाते हैं उस स्वाद का पता चलता है बस, है ना। फिर आगे के भाग में और थोड़ा आगे चला जाता है जीभ के भाग, तो ये वाली कलिका में, जीभ की कलिका में किसका पता चलता है? खट्टे चीज का। जो खट्टा चीज खाते हैं ना उसका बस स्वाद का पता चलता है। फिर सब अगर मिल गया अंदर, तो अंदर वाले भाग में कड़वा चीज खाते हैं ना उसका स्वाद वहां पे पता चलता है। तो देखिए यही बस भाग है जिसके द्वारा हमारे जीभ में बस यही तक स्वाद रहता है। जीभ के इन्हीं भागों तक खट्टा, मीठा, कड़वा, है ना, नमकीन, इन्हीं का बस स्वाद का पता चलता है। बाकी हम सब मिलाने के बाद अंदर जाने से कोई सब मट रस मिल जाता है, कोई स्वाद पता नहीं चलता। और हम बस इसी जीभ के चटकारे के लिए एक से एक चीजें खाते हैं जो हमारे लिए नुकसान है, बस स्वाद के लिए खाते हैं और हल्के हल्के रहते हैं। हमको कैसा भोजन करना चाहिए बताइए? कैसा खाना चाहिए? हमारी नाश्ता भी कैसा हो? हाँ, जो वजनदार हो, जो हमारे हमें थोड़ा सा भी खाएं लेकिन वो हमारे लिए पौष्टिक हो और हमारे लिए वो लाभ मिले। हमें क्या क्या खानी चाहिए, है ना। हम बस 5 रुपया 10 रुपया खर्च कर करके ऐसे पाउच ले लेके खा के टाइम पास कर देते हैं। पेट भरा है फिर भी हमारा मन उस चीज में पड़ा रहता है जो हमारे लिए नुकसान है। कुछ नहीं मिलता, अभी दिखाए ना, इनसे कोई पौष्टिकता नहीं, बस स्वाद के लिए नमक मिर्च मसाले थोड़ा सा डाल दिए रहते हैं और बस चटकारे के लिए, वो बस जीभ के स्वाद के लिए थोड़े से सब वहां पे मिल के अंदर चला जाता है, उतना उसका लाभ नहीं मिलता, है ना। तो आइए हमें क्या क्या खानी चाहिए उसके बदला। अगर हमारे पास जेब खर्चे के लिए भी दे रहे हैं 5 रुपया 10 रुपया, तो ऐसे तो हमको बचत करनी चाहिए, है ना, बचा के रखनी है। जब हमारी पढ़ाई लिखाई में पेन पेंसिल ना हो उस समय हम उपयोग करें, या हमको खाने के लिए भी मान लो मिलता है ना, तो ऐसे पौष्टिक चीज ले लें। क्या ले? 5 रुपया 10 रुपया में आ सकती है। क्या है भैया? ये फूटे चना, है ना। चना में क्या रहता है? क्या रहता है जी? प्रोटीन, है ना। चने वाली जो है उसमें प्रोटीन मिलता है जो हमारे शरीर की मरम्मत में काम आती है। कोशिकाएं टूटती फूटती रहती हैं, है ना, तो वो खाएं। ये चना ले लेके खा लें, ठीक है। और आपको पता है अगर हम 10 किशमिश लेते हैं और 20 चना लेते हैं तो हमारे जोड़ों की दर्द दूर होती है ना। तो अपनी मम्मी लोग को बताना, ठीक है, अगर दर्द होती है तो ये फूटे चना खा ले, है ना। अगर 10 किशमिश तो 20, और 20 किशमिश खा रहे हैं तो 40 चना खा ले, ऐसे डबल, ठीक है। तो अगर हम भी खा रहे हैं थोड़ा सा भूखे हैं तो ये खा लें, आपको शरीर में पौष्टिकता मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, है ना। और अगर आप देखे भी खा रहे हैं तो ये खाइए, ये अभी तिल्ली लड्डू खा रहे हैं ना, तिल्ली लड्डू, फल्ली के लड्डू, चिक्की, तिल्ली की चिक्की, पपड़ी, गज्जक, है ना, ये खाएं। अभी तो मकर संक्रांति मनाए ना, आपके घर में तो खूब बना होगा, है ना। तो वो अगर एक दिन में भी हम 1 पीस 2 पीस भी खाते हैं तो हमारे लिए वो पौष्टिकता है और उससे हमको कैलोरी मिलेगी जो शरीर के लिए लाभ है ना। तो इस तरह से फली का, है ना, चिक्की और फली का लड्डू, तिल्ली का लड्डू ऐसा ले ले, क्योंकि 5 रुपया 10 रुपया में ये भी पैकेट में अगर आती है तो ये भी आप खा सकते हैं। आपको पता है 5 रुपया 10 रुपया में ऐसे पाउच में भी ये मिल जाती है। क्या मिलती है? क्या है बताइए? प्रेम खजूर, है ना, जो प्रेम सिखाए, प्रेम खजूर। तो ये है प्रेम खजूर, है ना। पहले बात जाती पैकेट में भी है, ये भी हमको थोड़ा सा धो लेने चाहिए हल्का सा, क्योंकि किसी का भी हाथ पड़ा रहता है ना, तो हल्का धो लें, इसके बाद खाएं। इससे क्या मिलेगा? अगर ये खाते हैं 5 प्रेम खजूर और थोड़ा सा आधा गिलास 1 कप या जो भी पीते हैं दूध पीते हैं तो वजन बढ़ता है। और इससे क्या मिलता है? आयरन मिलती है शरीर को, है ना, रक्त की कमी दूर होती है, वजन बढ़ता है, खून शुद्ध होता है। तो ये खा ले, ये भी मिल जाती है फल दुकान में, है ना, 10 रुपया 20 रुपया पैकेट में। तो छोटे जो पाउच के बदला हम ये खाएंगे तो ये हमारे लिए लाभदायक है। और पता है गरीबों का बादाम किसको बोलते हैं? फली, मूंगफली, है ना। कई ठेले वालों के पास अगर जाते हो लेते हो तो ये ले लें, है ना। जो मक्का है, भुट्टा है, वो भून के बेचते हैं, वो खा लें, पॉपकॉर्न खा लें, उससे जो हमको पौष्टिकता मिलेगी वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है।
है ना, फल्ली भुनी फल्ली मिलती है ना, थोड़ा नमकीन करके भी बेचते हैं पैकेट कोन बना के, है ना, तो वो हमारे शरीर के लाभदायक है। इसको भिगा के खानी है तो और ज्यादा लाभ है ना। अगर चटपटा खानी है तो इसको थोड़ा सा तल दो, इसमें मुर्रा मिला दो थोड़ा सा, है ना, तो अंकुरित के साथ खा लो। ये हमारे लिए ये लाभदायक है, हमारे लिए ये पौष्टिक मिलेगी, वसा भी मिलेगी शरीर के लिए, जो चिकनाई मिलेगी जो शरीर के लिए हमारे लिए लाभदायक है ना। आप सुबह अगर भी खाते हैं तो फिर क्या हो रहा है, ये हम बादाम भिगा के खाएं, है ना, 5 अगर भिगा के खा रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क के लिए लाभ है। छुहारा भिगा के खा लें, है ना, छुहारा भिगा के खा लें। और पता है, फल दुकान में अगर जा रहे हैं, अगर 10 रुपए हमारे पास है, तो वो पाउच खाने के बदला, चॉकलेट खाने के बदला, कुरकुरे खाने के बदला हम एक केला भी ले रहे हैं ना, तो 10 रुपए में आपको बच्चे लोग को 2 केला मिल जाएगी, है ना। तो ये खाते हैं तो ये हमारे लिए कैलोरी मिलेगी, और रोज अगर हम एक भी केला खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए लाभ है ना। तो ऐसे चीज को हम अपने जीवन में, अपने भोजन में, अपने नाश्ता में, नाश्ता मतलब मन को न सता, इसलिए हम ऐसे चीज को अगर हम खाते हैं तो हमारे लिए शरीर के लिए लाभदायक है, और हमारा दिमाग मस्तिष्क एकाग्र होगा, मस्तिष्क भोजन मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है, और हमारे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। नारियल खाएं थोड़ा सा टुकड़ा, है ना, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे चीजें हैं जो हम खा सकते हैं, और इन जो नुकसानदायक है उन चीजों को से बच सकते हैं। घर का बना हुआ चीज खाएं, में तल के खाएं, अगर तल के खाना है लेकिन कम मात्रा में खाएं, है ना, क्यों बताए ना कि यही हमारे शरीर के लिए, बस इन्हीं जीभ के स्वाद के लिए हम स्वादेंद्री के लिए बस खाते हैं, जो यहीं तक रहता है, बाकी अंदर सब मिल जाता है, और मिलने के बाद जिस चीज से हम खाते हैं वो हमको ये इन चीजों से हमको पौष्टिकता मिलती है, और वो हमारे शरीर के अंगों के लिए लाभदायक है। तो बताइए कितने लोग ये सब अच्छे चीजों को खाएंगे और ऐसे चीजों से दूर रहेंगे, ठीक है। तो आइए सभी आप हमारे साथ बोलेंगे, चलिए बोलिए, दोहराइए। चाट, चटनी, मिर्च, मसाले, बोलिए, मिर्च मसाले जो खाते हैं बहुत, जो खाते हैं बहुत, उनकी अकल ठीक होती है, उनकी अकल ठीक होती है, दस्त जाने के बाद, दस्त हो जाने के बाद, जायके और लज्जते, जायके और लज्जते सब मुंह तक महदूद है, सब मुंह तक महदूद है, हो जाता है सब मट, हो जाता सब है, हो जाता है मट, मतलब सब मिल जाता है ना, सब हो जाता है मट, पेट में जाने के बाद, पेट में जाने के बाद, मतलब अगर मिर्च मसाले, है ना, ज्यादा चीज खाएंगे तली भुनी, तो फिर क्या होता है भैया, दौड़ होती है ना, जाते हैं, समझ गए। और वो जब तक पेट साफ नहीं होगा तब तक वो चलते रहता है, और सब जितने जायकेदार खाते हैं वो सब मुंह में ही रह जाता है, और सब जीभ में खाने के बाद अंदर पेट में मिल जाता है ना। तो स्वाद के लिए बस खाते हैं, और हमारे लिए वो उपयोगिता नहीं है। देखिए अगर हम बताते हैं ऐसे खाते भी है, लेकिन इसका लाभ भी देखिए, आपको और क्या बताते हैं, इसका ये तो नुकसान है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज है जो शाकाहारी मांसाहारी है ना, तो इसमें कौन बताएगा ये शाकाहारी मांसाहारी, है ना, संकेत देखा करें, बहुत सारी चीजें हैं जो कब का एक्सपायरी डेट रहता है उसको भी ध्यान में रखना है। खाली झिल्ली से भी हम अच्छे ज्ञान की बातें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इस तरह से हरा वाला जो ये लगा रहता है, दूसरे पैकेटों में ध्यान देना है ना, ये कुरकुरे आप तो नहीं खानी है, ठीक है। तो ये जो हरा है वो शाकाहारी चीज से बनी है, ठीक है। और दूसरे पैकेटों में भी आप ध्यान देना,
और लाल चिन्ह रहता है वो मांसाहारी का, तो वो ध्यान रखना है आपको। और इसको पता है पैकेट बंद रहता है तो कैसे फूली रहती है, क्या रहती है उसमें? उसमें नाइट्रोजन गैस रहती है जो भोजन को तरोताजा बना के रखती है, लेकिन पता नहीं कब का बना रहता है, कब का बना रहता है ना, डेट देखते हैं ना। तो अगर हम दूसरी पैकेट खाने वाली चीजें भी पैकेट देखते हैं तो उसको भी देखना है। ठीक, नाइट्रोजन क्या करती है? भोजन को ताजा बना के रखती है, लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सी चीजें हमारे लिए खाने लायक है और कौन सी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज से संकल्प करिए, चलिए हाथ उठाइए कि ऐसे कुरकुरे है ना, गोल बड़ी, ये सबसे हम दूर रहेंगे और पौष्टिकता के भरे भुने चना, मूंगफली है ना, बादाम और पेम खजूर, ऐसे चीजों को हम अपने जीवन में उसको अपनाएंगे। ठीक है, आज से संकल्प लेते हैं। चलिए बोलिए भारत माता की जय। जय। ये थी स्वस्थ रहने की कला प्रयोग पर बहुत अच्छा आपने दिखाया दीदी, और मुंह में पानी भी आ गया, सारे बच्चों को खाने का चीज दिखा इसलिए। अब प्यारे बच्चों, कुछ मिनट ही बाकी है, आप अपने से अनम्यूट होकर के मुहावरे, पिछले सप्ताह शनिवार को रविवार को आपको गृह कार्य में दिया गया था मुहावरे, मुहावरे बोलना है, मुहावरे का अर्थ भी बोलने का प्रयास करना है। तो फटाफट हाथ उठाइए उधर और बच्चों को अनम्यूट करें और बच्चे जल्दी से अपना प्रस्तुति दें, समय हो चुका है। आइए, हाँ बच्चों बताइए, मुहावरा कौन सुनाएगा? मुहावरा इधर ओम, खुशी बेटा, रोहन विद्या, गुप्ता दीदी के यहाँ से, अंबिकापुर के यहाँ से, बताइए कौन जो है मुहावरों को बोलकर बताएगा? हाथ उठाइए। पिछले बार गृह कार्य दिए थे ना संडे को, बोलिए मुहावरे। कोई बच्चे तैयारी करके नहीं आए हैं? ये तो गलत बात है भाई, आप केवल सुनते रहेंगे बेटा। हाँ चलिए, हाँ ओम के यहाँ से, प्रणीता दीदी के यहाँ से, चलो बोलिए, अनम्यूट करिए बेटा। हाँ ओम गिरे पुंजे है ना, चलिए बोलिए बेटा आप। हाँ चलो, हाँ नेहा दीदी के यहाँ से, हाँ नेहा दीदी बोल रहे हैं क्या बच्चे? बोलिए। छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, दही के तालाब में नहाता हूँ, बताओ क्या? अच्छा बहुत सुंदर, जल्दी जल्दी बोल दी बेटी, और तालियां बजाइए। ओ मुहावरे ही बोलिए। और हाँ चलिए, और कोई? हाँ नेहा के यहाँ से कोई हाथ उठा रहे, चलो बोलिए नेहा दीदी के यहाँ से। शाबाश बेटा, और कोई है? थोड़ा आराम से बोलिए। हाँ नहीं है, चलिए ओम, हाँ ओम के यहाँ से बोलिए बेटी, अपना नाम लिखिए, बोलिए। सबके आंखों में, सबके आंखों में आंखों का ताला होते हैं, हाँ होते हैं, हाँ बोलो बेटा। होते हैं सब सबसे प्यारा। हाँ, आंखों का तारा होना माने सबसे प्यारा होना, बहुत सुंदर, तालियां, बहुत सुंदर। हाँ और बताइए कोई और कौन है? गायत्री दीदी के यहाँ से। मैं अपने दादा दादी की आंखों का ताला हूँ। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, शुभकामना। अब बोलिए बेटा, और कोई और? ब्रह्मचार्य। हाँ बोलिए, फटाफट बोलिए बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। और हाँ जी, कौन बोल रहा है? शर्मा रहे हैं गायत्री दीदी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बच्चे, शर्मा रहे हैं, बोलो बोल रही हूँ तो।
हाँ जी, बोलो यहाँ बेटा, और नए बच्चे हैं। उधर से देखिए। हाँ बोलिए, और कोई है? शर्मा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे। चलिए बोलिए। इधर विद्यारोहण, जानते हैं? देखिए आपको इस बेटा, हाँ खुशी वीडियो में आई है, रीना दीदी, खुशी साहू, आप लोग सब वीडियो में रहिए भाई। ये रेल में करके C15 करके है ना, प्रखर यादव भी है। आप लोग बेटा कहाँ चले गए? वीडियो में आइए। हमारे दंतेवाड़ा से हमारा छोटा भाई जुड़ा हुआ था, दंतेवाड़ा से साहू है ना, वो कहाँ चले गए जी? चलिए, और बेटा और बोलिए। हाँ हो गया। देखिए आपको जब गृह कार्य दिया जाता है ना, तो ऐसे बच्चों को हम चिन्हांकित करके रखते हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं। हाँ बहुत अच्छा। रीना दीदी, आपके यहाँ कोई बच्चे हैं जो मुहावरों में भागीदारी करेंगे? रीना दीदी, रीना जायसवाल, उधर कोई चल बच्चे हाँ दीदी। मुहावरे में भागीदारी करेंगे? तो देखो बेटा, गृह कार्य जो मिलता है ना, होमवर्क, उसको आप करके आना है। खाली अच्छे अच्छे गीत सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, इसमें काम नहीं चलेगा। अपनी प्रतिभाओं को भी आपको बढ़ाने आना चाहिए। मुहावरे कौन कौन से मालूम है ना? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मतलब अगर मन अगर जीतता है तो हर काम हमारी जीत होती है, अगर मन हार गया तो हम हर जगह निगेटिव हो जाते हैं, है ना, नकारात्मक चीजें हमारे जीवन में आती है। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आपने सुना है? हमें खुद को हम गलत होते हैं और दूसरों को हम दोषी ठहरा देते हैं। उसके बाद कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आपने सुना है? आम के आम गुठलियों के दाम, है ना, आम के आम, मतलब हर चीजों में हमें लाभ ही लाभ होता है। अपना हाथ जगन्नाथ, आपने सुना है? अपना हाथ जगन्नाथ के बराबर होता है, मतलब हम अपने हाथ से सारे काम कर सकते हैं, उनसे ज्यादा सुविधाजनक कोई काम नहीं है। और ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब इतना बड़ा ऊंट और उसके मुंह में जीरा, कहने का मतलब है यदि मान लो कोई चीज हमें पसंद है, कोई काम हमें पसंद है और हमें इतना सा मिल गया, बच्चों को बोलते हैं ना, अरे क्या है हमारे लिए पकवान बना है तो हमें बहुत छोटा सा मिला, कहने का मतलब है जितनी जरूरत है ना उतना चीज नहीं मिल पाना। उसके बाद आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब पछताने से मतलब समय बीत जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं है ना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहते ना कि बंदर महाराज को अदरक का स्वाद नहीं मालूम, मतलब कोई व्यक्ति है विद्वान है, उसके बावजूद भी उन्हें ज्ञान नहीं है। तो बच्चों ये मुहावरा जो है छोटे में बड़ा अर्थ दिखाता है, और आपने ये गृह कार्य करके नहीं आया, और ऐसे बच्चे जो गृह कार्य करके आते हैं वो अव्वल होते हैं, उनको भी अंत में हम आपको उनको पुरस्कार दिया जाएगा स्थानीय आचार्यों जी के द्वारा, है ना। जैसे कि हमारे कैंप से भी बच्चे जुड़े हैं विद्यारोहण के साथ, यदि वो बता देते हैं तो उन्हें भी कोई पेन या पेंसिल ऐसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों आप लोग जुड़े रहिए बराबर, है ना। तो चलिए, तो ये हमें अच्छा नहीं लगा भाई कि आप लोग बहुत लोग भाग नहीं लिए, केवल 2 ही बच्चे भाग ले पाए, एक गुप्ता दीदी के यहाँ से और एक गिरे पुंजे दीदी के यहाँ से। तो आप बताइए, प्रॉमिस कीजिए आपको जो गृह कार्य मिलेगा उसको करके आएंगे, करके आएंगे, बोलिए। बहुत अच्छा। तो बेटा कल का गृह कार्य है कि जैसे कि इसी महीने 20 जनवरी को जी बेटा, मैंने नमस्कार करके दिखाई थी तो मैम ने मेरे को पेंसिल दी थी। हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और अन्य बच्चों को भी बोल रहे हैं कि देखिए 20 जनवरी गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, तो कल हम गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाएंगे ऑनलाइन, है ना। कल हमारे 2 आचार्य आपको ऐसी क्लास में रहेंगे, तो आपसे निवेदन है बेटा कि गुरु गोविंद सिंह की जीवनी जो आप वीडियो में देखे ना, उसी प्रकार से उनकी बचपन की घटनाओं को, उनके जीवन चरित्र के माध्यम से उनके जीवन के बारे में कुछ टुकड़ियां ये आप याद करके आएंगे, और गुरु गोविंद सिंह भी बन के आ सकते हैं, बेटियां भी बन के आए और बेटे भी बन करके आए, और कल अपनी प्रस्तुति दें। और कल अगर कोई बन के नहीं आएंगे,
आप सामान्य वेशभूषा में रहेंगे तो भी आप उनके जीवन के बारे में बोल सकते हैं या देशभक्ति गीत सुना सकते हैं। ठीक है, तो कल रविवार है, कल गुरु गोविंद सिंह की जयंती हम मनाएंगे ऑनलाइन, है ना, क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो आप सभी तैयारियां करेंगे, ध्यान रखिएगा। जी। बहुत सुंदर। तो चलिए अभी अब हम खड़े हो जाते हैं। आज हमारे बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दिया, हमारे साथ हमारे गायत्री दीदी भी थी, हमें बहुत अच्छा लगा, एक से प्रयोग लेकर के आई थी, और हमारी सुमन आचार्य जी, सुमन दीदी जो है वीडियो लेकर के आई थी। कल भी बच्चों आपको जरूर एक से एक परोसा जाएगा, तो आप सभी खड़े हो जाएं। अभी हम करेंगे राष्ट्रगीत वंदे मातरम। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलिए भारत दीदी आप जय, भारत माता की जय। जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोले भारत माता की जय, गुरु गोविंद सिंह की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति वनस्पतयः वनस्पतयः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वाणि शांतिरेव। तो प्यारे बच्चों, कल गुरु गोविंद सिंह का जयंती ऑनलाइन के माध्यम से मनाएंगे, उनकी जीवनी आप लोग सभी सुनाएंगे। वैसे ही बन करके आते हैं तो और अच्छी बात है, सामान्य वेशभूषा में रहेंगे तो भी आप गीत के माध्यम से उनके जीवन के बारे में आप बोल सकते हैं। आज सभी जुड़े हुए आचार्य गणों को हमारा सादर प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम बेटा, प्रणाम सभी कोई, कल समय से जुड़िएगा जी। प्रणाम, चले समय हो चुका है। प्रणाम बेटा सभी को। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, धन्यवाद सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए अपने से लीव हो जाइए। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। धन्यवाद दीदी, गुप्ता दीदी को भी धन्यवाद। हाँ जी।